मैम मैम एक्चुअली एक्चुअली मेरी मेरी बेटी बेटी बार बार बाहर उठ उठ जाती है, जाती है, इसलिए मैं इसलिए वीडियो ऑफ भी कर देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लीजिए इसको भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्वाति जी, अब मैं आपको पिन कर रही हूँ एक बार, है ना। चलिए सोल और उसके बीच में पहले गैप बनाए। देखिए आसन में ना जाने की जल्दी बिल्कुल नहीं करें, उसकी जितनी खूबसूरत माउंटिंग और डिसमाउंटिंग होगी ना, फाइनल पोजीशन उतनी खूबसूरत होगी। आपका जो पैर मुड़ा है ना, सोल थाई के पास है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप करें, मतलब मुड़े हुए पैर को साइड में लेके जाएं हल्का सा, कि आपके थाई और सोल के बीच में गैप आ जाए। और जाएगा कि नहीं? ठीक है, बस इतना ही मैक्सिमम आना चाहिए आपका, है ना। अब रुके रुके, अभी रुके, पहले जो पैर लेग स्ट्रेट है उसको सीधा करें, आपका डाउन है, नी टाइट करें, टोज अंदर की तरफ, हील बाहर की तरफ। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और पीछे ले जाएं दोनों हाथों को थोड़ा सा, हाँ। चेस्ट, चिन को हाइटेट करें, चिन को ऊपर करें जितना कर सकते हैं। अब इस स्ट्रेचिंग को मैनेज करते हुए एक्सेल करें, रुके अभी सामने नहीं झुके, रुके रुके रुके, हाँ। पूरा एक्सेल करें, उड़ान बंद और मूल बंद लगाएं। अब धीरे धीरे सामने झुकें, चिन वैसे ही हाइटेड रहेगी, चिन हाइटेड रखें। और जहां से आपको लगता है कि अब नहीं झुक पाते, तो हाथों को नीचे ले आए धीरे धीरे और सोल को पकड़ लें, कोशिश करें। यस, देखिए अभी आप कम झुक पाए ना, लेकिन स्ट्रेचिंग अभी आपकी मैक्सिमम अमाउंट होगा स्ट्रेचिंग का, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप कोई भी आसन करते हैं तो उसकी माउंटिंग डिसमाउंटिंग बहुत खूबसूरत हो और एकदम स्टेप वाइज स्टेप हो। लेग चेंज करके करें। सोल और थाई के बीच में गैप करें, स्ट्रेट लेग को, सोल को परपेंडिकुलर रखें, टोज अंदर, हील बाहर, दोनों हाथ ऊपर, ऊपर की ओर अपर बॉडी को खींचे इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए वहीं रुकें, पहले वहीं रुकें, एक्सेल करें, मूल बंद, उड़ान बंद लगाएं। अब पेल्विक से सामने की तरफ झुकते जाएं, चिन हाइटेड, चेस्ट हाइटेड, जहां तक भी जा पाते हैं। उसके बाद सिर्फ हाथों को नीचे ले जाएं और कोशिश करें दोनों पैरों को पकड़ने, सॉरी सामने वाले पैर को पकड़ने की। अपने जब तक आप ब्रीदिंग को होल्ड कर पा रहे हैं रुकें, और फिर धीरे धीरे पहले दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं वापस। यहीं से फिर से इनहेल करते हुए कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, और एक्सेल करते हुए दोनों आर्म्स को धीरे धीरे नीचे लेकर आ जाए, ठीक है। तो इसमें हर आसन की माउंटिंग और डिसमाउंटिंग बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि जैसे हम एक लय में करते हैं ना, वैसे करके, ठीक है। और जितनी खूबसूरत ये होगी उतना ही फाइनल पोजीशन अच्छी है। अब इसी में हम सेकंड पे जाते हैं, जिसमें हम साइड बेंड करते हैं, ठीक है। तो साइड बेंड के लिए मैं किसको पिन करूं? रुतु जी, आपका पूरा नीचे तक का पोज नहीं दिख रहा है। मैम बस 2 मिनट, लैपटॉप ऑन हो गया है, हो रहा नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से कर लें। है। मैं किसको, स्वाति जी को ही पिन करती हूँ। चलिए, अभी स्वाति जी आप फेस मेरी तरफ कर लें, ठीक है। अब हम पार्श्व यानी सिरासन कर रहे हैं, जिसमें हमको साइड बेंडिंग करनी है। अगेन दोनों लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप कर लें। अब फिर से लेफ्ट नी को फोल्ड करते हुए, जैसे आपने अभी फोल्ड किया था वैसे ही फोल्ड कर लें, लेफ्ट या राइट कोई भी एक लेग को। अब कोशिश करें थाई और सोल के बीच में मैक्सिमम गैप क्रिएट करने की। अब इसमें आप उल्टा करेंगे, जो लेग स्ट्रेट है उसको जितना साइड में ले जा सकते हैं उतना साइड में लेके जाएं। आप जैसे ऐसे खोल के रखे हैं, आप जितना ऐसे साइड में लेके जा सकते हैं लेके जाएं। और जाएगा साइड में, यस गुड, ठीक है। जो नी फोल्ड है उसको कोशिश करें फ्लोर से टच करने की। जो लेग स्ट्रेट है उसके सोल को
वर्टिकल करें, टोज अंदर, हील बाहर। अब आप जो लेग आपका स्ट्रेट है उसी आर्म्स को आगे की ओर ले जाते हुए इस तरह से 2 फिंगर से टो को पकड़ने की कोशिश करें, सामने झुकते हुए। हाँ, ऐसे 2 फिंगर से टो को पकड़ें, जैसे आपका ये टो है, तो इस तरह से पकड़ने की कोशिश करें। यस, वेरी गुड। दूसरा हाथ बिल्कुल ऊपर लेकर जाएं। अब आपको करना यह है कि जो नीचे वाली एल्बो है उसको फोल्ड करना है स्लाइडली, और ऊपर वाले हाथ को स्ट्रेट रखते हुए कोशिश करना है पूरा ऐसा टो तक आए, सामने से ना आए, साइड से ही आए। यस, ऊपर वाली एल्बो स्ट्रेट रखेंगे, नीचे वाली मोड़ेंगे। नीचे वाली मोड़िए, तब आप अपने आप को अलाउ कर पाएंगे। यस, अब वापस सीधे हो, फिर जाएं, ऐसा 10 टाइम्स करते जाएं। स्वाति जी, आपको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की बहुत जरूरत है, आपकी बॉडी काफी रिजिड है क्योंकि। गुड। रितु जी, आपका हाथ टो तक आ जाएगा, आप ऊपर वाले हाथ को थोड़ा और नीचे लाएं और कोशिश करें टो को टच करने की। यस, गुड, वेरी गुड। 10 टाइम्स करें, फिर साइड चेंज करके करें। ऊपर वाली एल्बो जितनी स्ट्रेट रखेंगे स्ट्रेचिंग उतनी अच्छी आएगी। नीचे वाली एल्बो बेंड करना। रितु जी, पैर को और साइड में ले जाएं, आपका और साइड में जाएगा। आपको मैक्सिमम साइड में लेके जाना है क्योंकि यहाँ हम साइड बेंड कर रहे हैं, है ना। लेग चेंज करके करें सभी। एल्बो जो आप पीछे की तरफ मोड़ रहे हैं ना रितु जी, नी के, वो आगे की तरफ मोड़े। यस, वेरी गुड, ये एकदम परफेक्ट है। ये देखें आप लोग एक बार, रितु जी का एकदम परफेक्ट आ रहा है। गुड, वेरी गुड, कंटिन्यू करते जाएं आप। ऊपर वाली एल्बो को मोड़ के देखें, आपकी स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी। हो रही है साइड स्ट्रेचिंग कम। स्वाति जी, नी फ्लोर पर रहेगा, कोशिश करें कि नी में मूवमेंट ना हो। एक साइड से बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी और दूसरी साइड कॉन्ट्रेक्शन होगा। ठीक है, अब इसी पोजीशन में आप रुके। रितु जी, मैं आपको पिन करती हूँ। आपके लेग्स की जो पोजीशन है, ये इसी पोजीशन में आप रुके, और जो पैर आपका स्ट्रेट है उस पाम को कमर के बाजू में फ्लोर पर रख लें। जो लेग स्ट्रेट है उस हथेली को, हाँ, कमर के बिल्कुल बाजू में, पीछे नहीं, साइड में। दूसरा हाथ ऊपर लेकर जाएं, स्ट्रेट। अब आपने जो कमर के बाजू में हथेली रखी है उसको एक लाइन में सोफे की तरफ स्लाइड करते जाएं और अपर बॉडी को, जो लेग स्ट्रेट है उस साइड झुकाते जाएं। अब नीचे वाली एल्बो को बेंड करें थोड़ा सा और नी टाइट रखें। ठीक है, नी टाइट रखें, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आई होगी। फिर वापस आ जाएं। अब लेग चेंज करके अपोजिट साइड करें, सेम एक्सरसाइज। अब ये कुछ वेरिएशन है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, रुके, लेग को साइड में कीजिए, आपका लेग सामने स्ट्रेचिंग नहीं आएगी, मैक्सिमम साइड में होना चाहिए। यस, सेम पाम को रखें, पूरा लेके जाएं, स्लाइड करें। पहले मैक्सिमम स्लाइड कर लें पाम को जो जमीन पे, उसके बाद एल्बो बेंड करें। वापस आए। अब इसी पोजीशन में लेग्स की पोजीशन यही रखें, मैक्सिमम डिस्टेंस रखें आपके सोल और थाई के बीच में। ठीक है,
दोनों हथेली को सामने की तरफ फ्लोर पर रख लें, सेंटर में, दोनों पाम्स को। अब फिर से चेस्ट चिन को हाइटेट करें और फिंगर्स को इस तरह स्क्रॉल करते हुए जितना आगे की तरफ लेके जाएं, पेल्विक से झुकना है आपको, और कोशिश करना है कि आपका चेस्ट फ्लोर को टच करे, ना कि आपका सिर। मैक्सिमम लेकर जाएं जहां तक लेके जाते हैं, और देखिए आपकी थाई में, आपके बैक में एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। कुछ सेकंड होल्ड करें, 1 2 3 4 5। वापस आ जाएं धीरे धीरे फिंगर्स को स्क्रॉल करते हुए। अब आपको क्या करना है, जो लेग आपका स्ट्रेट है उसके टो को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर देना है, ठीक है। जो नी फोल्ड है, फोल्ड नी के आजू बाजू में दोनों पाम्स रखें, आपका फोल्ड नी सेंटर में और उसके आजू बाजू। इस हाथ को भी उठा के बाजू में रखें, बीच वाले बीच में रखें। जो आपका जो नी फोल्ड है ना, उसके बीच, उसके दोनों साइड दोनों हथेलियां रख लें, ठीक है। अब आपको करना है डायगोनल स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपका नी जा रहा है, तिरछा जा रहा है, उसी में चेस्ट चिन को हाइटेट करते हुए फिंगर्स को स्क्रॉल करें और अपने चेस्ट को नी से टच करने की कोशिश करें। गैप कम करें स्वाति जी, दोनों हथेली के बीच में गैप कम कर लें, गैप बहुत ज्यादा पास पास करें हम। अब स्ट्रेच करें मैक्सिमम, पेल्विक से झुकें, होल्ड, 1 2 3 4 5। वापस आ जाएं। अब इसमें एक एक्सरसाइज और हम करेंगे, फिर सारी एक्सरसाइज लेग चेंज करके करेंगे, ठीक है। अब आपको जो एक्सरसाइज करनी है, आपका जो लेग स्ट्रेट है उसको पीछे की तरफ मोड़ लें, यस, ठीक है। अब अगेन थाई और सोल के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रखें, सामने जो आपकी सोल और थाई है उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस, गुड। अब आपने पैर अंदर ही रखें रितु जी, बाहर की तरफ नहीं करें, अंदर ही रखें, जितना अंदर आप कर सकें। अब आपने जो पैर पीछे की तरफ मोड़ा है उस पाम को फ्लोर पर रख लें, साइड में, साइड में, ठीक है। दूसरा हाथ ऊपर। अब धीरे धीरे वापस स्लाइड करें नीचे वाली पाम को, और देखें आप बहुत कम बेंड हो पाएंगे लेकिन स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी रहेगी। वापस आते हुए अपोजिट साइड जाएं, लेग्स ऐसा ही रहने दें, सिर्फ पाम चेंज कर लें। जो हाथ ऊपर था उस पाम्स को नीचे रखें, दूसरा ऊपर। अब फिर से यहाँ आप बहुत अधिक बेंड हो पाएंगे लेकिन स्ट्रेचिंग आपकी बहुत अच्छी आएगी। वापस आ जाएं। अब फ्रंट बेंडिंग, डायगोनल स्ट्रेचिंग और ये दोनों एक्सरसाइज लेग चेंज करके करेंगे हम। तो फिर से दोनों लेग को सामने की ओर स्ट्रेट कर लें, लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप। अब आपको, अभी आपने जो नी फोल्ड किया था उसके अपोजिट लेग का नी फोल्ड करना है, और जो लेग स्ट्रेट है उसको मैक्सिमम साइड में लेके जाना है, जितना लेके जा सकते हैं। दोनों पाम्स को सेंटर में फ्लोर पर रखना है, टोज अंदर, हील बाहर। जो लेग स्ट्रेट है वो फ्लोर के परपेंडिकुलर। अब दोनों पाम्स को धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर लेकर जाएं, चेस्ट चिन हाइटेड। कोशिश करें कि चेस्ट आपका फ्लोर को टच करे, मैक्सिमम आगे ले जाएं। आपकी स्पाइन देखो पूरी ऐसी खींच रही होगी और बैक मसल्स पे स्ट्रेचिंग आ रही होगी। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएं। मैम मैम अगर घुटने के नीचे वाले मसल्स में बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है तो ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लेग स्ट्रेट किए ना तो उसमें भी आएगा। चलिए, अभी जो नी फोल्ड है उसके आजू बाजू में दोनों पाम्स को रखें, डायगोनल स्ट्रेचिंग। फोल्ड नी के दोनों साइड दोनों पाम्स को रख लें, बीच में जो आप हाथ रखें रितु जी उसको भी उसी, अच्छा आप सेम से कर रहे हैं क्या? ओके, चलिए, आजू बाजू में दोनों रख लें। अब फिर से चेस्ट चिन को हाइटेट करें और फिंगर्स को नी के डायरेक्शन में ही आगे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं।
और कोशिश करना है कि आपका चेस्ट नी को टच करे। मैक्सिमम स्क्रॉल करें एंड होल्ड 1, चिन को हाइटेड रखें, 2, 3, 4, 5। अब इसमें ऋतु जी ये ध्यान रखना, देखिए आपका जो लेग स्ट्रेट है वो तिरछा हो गया है, घुमाए परपेंडिकुलर करें इसको थोड़ा सा, ये ठीक है। तो इस पे हमको ध्यान रखना है। वापस आ जाए। अब आपका जो लेग स्ट्रेट है उस साइड पाम को साइड में रख लें, दूसरा हाथ ऊपर, और अपर बॉडी को जो हाथ नीचे है उल्टा कर रहे हैं आप ऋतु जी, हाँ। अब फिंगर्स को स्क्रॉल करते हुए साइड में लेके जाएं, नीचे वाली एल्बो को बेंड करें, ऊपर वाली एल्बो स्ट्रेट। गुड। वापस आ जाएं। अभी जो लेग स्ट्रेट है उसको भी पीछे साइड फोल्ड कर लें। अब जो लेग आपने पीछे साइड फोल्ड किया है उसके बाजू में ही फ्लोर पर पाम को रखें और दूसरा हाथ ऊपर आकाश की ओर। अब साइड में ही नीचे वाले हाथ को स्क्रॉल करते जाएं और बेंड करने की कोशिश करें। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट साइड जाएं, जो ऊपर हाथ है उसको नीचे कर लें, नीचे वाले हाथ को ऊपर, और वापस फिंगर्स को स्क्रॉल करें साइड में, पूरा जहां तक आप जा सकते हैं जाएं एंड होल्ड 1, 2, 3, 4 एंड 5। वापस आ जाएं, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। ये हमने आज जो किए ये जानु सिरासन के वेरिएशन और आसन है, ठीक है। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो यदि आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, जब तक ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाएगी, और फिर प्राणायाम आप लोग सेल्फ कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग थी सारी पूरी बॉडी की, लेकिन मुझे एक जो यहाँ पर जो खिंचाव है ना मैम, वो लिखने में बहुत ज्यादा पेन आ रहा है फिर से, उसके लिए क्या करूँ? ये जो आप डायगोनल वाला कर रहे थे ना, एक वो एक्सरसाइज, एक ये वाली एक्सरसाइज है ना, और एक इस तरह से कप कप क्लिप करें फिंगर्स को, ये ठीक है। अब जब हम कप क्लिप करेंगे तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन मैनेज हो जाएगा। दोनों एल्बो सामने देखें कि आपकी चिन डाउन ना हो, और इसको पूरा इस तरह से रोटेट करेंगे, पूरा ऐसा लाते हुए सामने चेस्ट तक लेकर आए, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इसको क्लॉकवाइज भी करें, एंटी क्लॉकवाइज भी करें। मैम पता नहीं क्या सेटिंग हुई हुई है कि मुझे किसी की भी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है। ओह, तो कुछ आपके वही सेटिंग में गड़बड़ होगी, उसको हाँ आप जी, एक बार। इसीलिए मैं समझ ही नहीं पा रही जब आप दूसरों को वो कर रहे हैं ना, ट्रेन मतलब ओके कर ओके, आप एक बार चेक कर लीजिएगा फ्री टाइम में ना, जी मैम। तो सेटिंग में होगा, कई बार ऐसा होता स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी थी, जो है। ये एक मिनट साइड स्वाति होता जी, है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट ना। हाँ, अब बोलिए। मैम बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग थी आज की, और स्पेशली यहाँ पे मतलब फील हो रहा है कुछ ऐसे ऐसे, कुछ और हुआ। जो नी होता है नी का साइड पर, तो यहाँ पे भी बहुत मतलब खिंचाव लगा, अच्छा लग रहा है मतलब हाँ, कि जैसे कुछ ऐसा होता है ना कि रिलीज हो जाए धीरे धीरे। एक्चुअली जो आपका ऐसा नी होता है ना, तो जो पोर्शन आप बता रहे हैं ना, ज्यादातर लोगों का देखिएगा, जो एक बोलते हैं ना कि नी में गैप आ गया, वो ज्यादातर उसी पोर्शन में एक्चुअली वो गैप नहीं आता है, गैप कम हो जाता है। तो इसी पोर्शन में सबसे पहले गैप कम होता है ज्यादातर लोगों को। जैसे अगर 10 लोगों को नी की प्रॉब्लम है तो उसमें से कम 7 लोगों को पर्टिकुलर इसी पोजीशन में कम होगा, बाकी और लोगों को हो सकता है और कोई भी प्रॉब्लम हो। तो और हाँ बोले। मैम कुछ ऐसा भी है कि जिससे यहाँ पे है ना ये थोड़ा अलग सा शेप बन गया है विद टाइम, जैसे ये थोड़ा एक्स्ट्रा जैसे
कह सकते हैं कि मसल्स इधर आ गई हैं। तो आज उसमें स्ट्रेचिंग हुई ना तो काफी अच्छा लगा, मतलब हाँ दर्द तो हो रहा था हाँ पर अच्छा लग रहा था। हाँ, स्टार्टिंग में आप करेंगे तो थोड़ा दर्द तो होगा ही, है ना। लेकिन ये जो मतलब जैसे हम ना आसन करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, क्या करते हैं कि जैसे किसी ने बोला था हम खट से उस पोजीशन को ले लेते, फाइनल पोजीशन को। लेकिन हमेशा आसन की माउंटिंग डिसमाउंटिंग में आप जितना अधिक समय देंगे उतना अच्छा आपका जो है वो फाइनल पोजीशन आएगी। तो कोशिश करें कि एक जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई अगर हम मान लीजिए आप कोई डिश कुक कर रही हैं तो उसमें एक के बाद एक इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि सारा कुछ मिला के और कुक कर दिया। अगर उसी को आप सारा कुछ मिला के कुक कर दें और एक के बाद एक डालें तो दोनों में डिफरेंस होगा। तो वही चीजें ये रहती हैं। तो कभी भी ना फाइनल पोजीशन में जाने की बहुत जल्दी ना करें। और आपकी चूंकि साइड बॉडी मसल्स जो हैं वो काफी रिजिड हैं, तो आपको बहुत जरूरत है कि आप ये वाली एक्सरसाइज करें, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और आज हो सकता है चूंकि हमने एक ही मसल्स को टारगेट किया है तो हल्का फुल्का मसल्स पेन हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, चलिए। तो स्वाति जी आपको बोले, आप क्या बोल रहे हैं? मैम जैसे आपने आज ये करवाया कि ये वेरिएशन है, ये कि जो लेग को जो स्ट्रेट लेग है और फोल्ड लेग है उनके बीच में गैप, वो एक वेरिएशन है या वही असल पोजीशन है? क्योंकि मैं पार्क में ग्रुप में करती हूँ, जैसे वहाँ पे भारतीय योग संस्थान की काफी एजिड अंकल है, मतलब काफी टाइम से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं वो। तो वो ये कहते हैं कि जो ये लेग है इस लेग से टच होना चाहिए, लेग नहीं मतलब जेनाइटल एरिया से बिल्कुल टच होके तब मतलब वो करना है ये वाला स्ट्रेच। देखिए मैं एक चीज बताऊं, मैं अपना बता रही हूँ। मैं ना कभी नाम के कंफ्यूजन में जाती हूँ कि आपको जो बोलना बोलो, ना मैं इसके वो इसलिए नहीं जाती हूँ कि किसी के लिए हो सकता है कि वो जो बोल रहे हैं वही ठीक हो। लेकिन आज अगर आप देखिए तो सबके लेटरल मसल्स इतने रिजिड होते हैं, हर व्यक्ति के, मतलब 10 में से आपको 8 से 9 व्यक्ति वैसा ही मिलेगा। तो हमें ये देखना है कि हम उस पे क्या काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आसन, जैसे सपोज हमने मेडिटेशन में बताया था कि एथेंटिक यही है कि हाथ खींच के रखो, लेकिन आज की जरूरत है कि शोल्डर ऑलरेडी रोल हो रहे हैं तो हम उसको ऐसे रखें। तो चूंकि मैं थेरेपिस्ट हूँ तो मेरा इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि एथेंटिक आसन क्या है या क्या नहीं। मेरा ये ध्यान रहता है कि आज हमारा जो क्लाइंट है उसको क्या जरूरत है, उसके कौन से मसल्स हैं। और ना ही मैं कभी इस डिबेट में पढ़ती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो आसन भी है अगर आप 4 बुक उठाएंगे तो 4 तरह से मिल जाएगा। जी बिल्कुल सर। तो ये चीज हमेशा क्लियर रखिए कि हो सकता है एथेंटिक आसन डिफरेंट हो, मैं आपको डिफरेंट कर रही हूँ, लेकिन आपकी आज की रिक्वायरमेंट वो ओके गॉट है ना। जी। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आज अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम चैंटिंग। ठीक है, चलिए, नाइस डे।